सुबह 8:10 पर एक चार्टर्ड विमान मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरता है। LJ-45 नाम के इस विमान को मुंबई से 250 किलोमीटर दूर बारामती में उतरना है, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 35 मिनट बाद ही विमान रडार से गायब हो जाता है और हवा में झूलता रहता है। पायलट प्लेन को रनवे पर लैंडिंग के लिए उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाती। प्लेन जमीन पर अनियंत्रित होकर धड़ाम से गिरता है, एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ जलकर खाक। कुछ समय बाद टीवी पर एक खबर आती है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे, विमान हादसे में उनकी जान चली गई है। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के बागी बाजीगर और 6 बार डिप्टी सीएम रहे अजित अनंतराव पवार की। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन थे अजित पवार, जिनकी राजनीतिक बाजी ने महाराष्ट्र की सियासत में कई बड़े उलटफेर किए। अजित पवार का बारामती से क्या रिश्ता था? अपने चाचा शरद पवार के लिए अजित पवार ने क्यों छोड़ी बारामती की सीट? रातों रात वो पाला बदलकर कैसे बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री? अजित पवार ने कैसे अपने चाचा शरद पवार की बनाई पार्टी एनसीपी पर कब्जा कर लिया? और आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की नई पेशकश दुनिया रोज बनती है। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में हुआ। अजित शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे थे। अजित के पिता का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था। वे मुंबई के वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया करते थे। पवार के दादा गोविंदराव पवार बारामती सहकारी व्यापार में काम करते थे और उनकी दादी खेतों की देखभाल करती थी। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उनके पिता का निधन हो गया। अजित ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अजित शुरुआत में शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। शरद पवार उन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति के उभरते हुए कांग्रेसी नेता थे। अजित पवार ने भी राजनीति का ककहरा अपने चाचा शरद पवार से ही सीखा। अजित पवार ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। चाचा शरद की तरह अजित ने भी कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सबसे पहले अजित पवार एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद साल 1991 में वे पुणे जिला सहकारी बैंक पीडीसी के अध्यक्ष बने और 16 साल तक इस पद पर रहे। 30 दिसंबर 1985 को अजित पवार की शादी महाराष्ट्र के दिग्गज नेता पदम सिंह पाटिल की बहन सुनेत्रा से हुई। अजित पवार के 2 बेटे हैं, जय पवार और पार्थ पवार। वहीं सुप्रिया सुले अजित पवार की चचेरी बहन है। जिस बारामती में आज अजित पवार का देहांत हुआ है, उसी बारामती से साल 1991 में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। लेकिन 2 साल बाद चाचा शरद पवार के लिए बारामती की सीट को खाली कर दिया, क्योंकि शरद पवार को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बनना था। शरद पवार इसी सीट से चुनाव लड़े और उन्होंने भी जीत हासिल की। 1995 में अजित बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। फिर 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी यहीं से विधायक चुने गए। 1999 में विलासराव देशमुख सरकार में उन्हें सिंचाई विभाग में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बाद में इसी सिंचाई विभाग को लेकर अजित पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। इस घोटाले की आंच इतनी तेज थी कि साल 2012 में अजित पवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन्हीं दिनों अजित पवार का एक बयान खूब चर्चा में रहा। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था, अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके बांध भरें? हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी। साल 1999 में शरद पवार सहित एक गुट ने कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बगावत कर दी। इस गुट में शरद पवार, पीएस संगमा और तारिक अनवर जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाले मुद्दे को लेकर भी बहुत मुखर थे। बाद में 10 जून 1999 को शरद पवार ने एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नाम से एक अलग पार्टी बनाई। नई पार्टी बनाते समय शरद पवार ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका भतीजा ही उनके खिलाफ बगावत करके उनकी पार्टी पर ही कब्जा कर लेगा।
2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी ने अपने पुराने दुश्मन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। अपने चाचा के इस फैसले से अजीत पवार बहुत नाराज हुए। यहीं से अजीत पवार और शरद पवार में मतभेद की खबरें बाहर आने लगी। दिसंबर 2010 में अजीत पवार पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। जल संसाधन विभाग उन्हीं के पास था। जब अजीत पवार पर घोटाले के आरोप लगे तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2019 को महाराष्ट्र की राजनीति उबाल पर थी। बीजेपी और शिवसेना का सालों पुराना गठबंधन टूटा था। अब नए समीकरण के हिसाब से कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बना रही थी। लेकिन अजीत पवार ने पार्टी लाइन से बाहर जाते हुए बीजेपी से ही गठबंधन कर लिया और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चाचा शरद पवार अजीत के इस फैसले से बेहद नाखुश थे। वे चाहते थे कि एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए। अजीत पवार को मनाने उनकी चचेरी बहन और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले उनके पास पहुंची और 80 घंटे की जद्दोजहद के बाद अजीत पवार की घर और पार्टी दोनों में वापसी हो गई। राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब द इलेक्शन दैट सरप्राइज्ड इंडिया में इसका जिक्र करते हुए लिखा है कि जब 2019 में अजीत पवार को बीजेपी ने अपने पाले में किया तो ये वादा लिया कि आप लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे। अजीत कुछ ही दिनों बाद फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वह दूसरे पाले में थे, यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के पाले में। 17 अप्रैल 2023 शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। इसके ठीक 10 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को शरद पवार ने कहा कि रोटी सही समय पर ना पलटी जाए तो जल जाती है। रोटी पलटने का वक्त आ गया है। इन संकेतों के बाद 2 मई 2023 को शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब शरद पवार का राजनीतिक वारिस कौन होगा, इसको लेकर पार्टी और परिवार दोनों में उठापटक शुरू हो गई। 2 दावेदार थे, एक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे दावेदार थे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। जुलाई 2023 में अजीत ने एक बार फिर पार्टी में बगावत कर दी। अजीत अपने 30 समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। 2 जुलाई को अजीत ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होकर 5वीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। छगन भुजबल समेत एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ पार्टी और परिवार दोनों टूट चुके थे। पार्टी पर किसका अधिकार होगा, इसका फैसला चुनाव आयोग के हाथों में था। 6 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने अजीत पवार को पार्टी का असली नेता माना और एनसीपी के लोकप्रिय चुनाव चिन्ह घड़ी को अजीत गुट को सौंप दिया। वहीं शरद पवार के गुट को नया चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता आदमी मिला। अजीत के नेतृत्व में पार्टी साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में उतरी। इस चुनाव में पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन किया था। विधानसभा चुनाव के परिणाम अजीत के पक्ष में रहे। एनसीपी का वोट प्रतिशत 7 से बढ़कर 10% हो गया था। इस चुनाव में अजीत की पार्टी एनसीपी को 41 सीटें मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव में अजीत गुट की एनसीपी का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। पार्टी केवल 1 सीट ही जीत पाई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती परिवार और पार्टी का अखाड़ा बन गया था। यहां से एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले मैदान में थी। वहीं सुप्रिया सुले को टक्कर दे रही थी एनसीपी अजीत गुट की खुद अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। इस चुनाव में अजीत पवार की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा था। तारीख 28 जनवरी सुबह मुंबई की हवा में कोहरा था। इसी कोहरे में लेयरजेट 45 नाम का चार्टर्ड विमान आसमान को चीरता हुआ बारामती की ओर बढ़ रहा था। इस प्लेन में अजीत पवार अपने 2 साथियों के साथ बारामती में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए पब्लिक मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे। सुबह 8:10 पर अजीत पवार अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफिसर सुमित कपूर के साथ वीएसआर कंपनी के एक चार्टर्ड प्लेन लेयरजेट 45 में सवार हुए। इस प्लेन की पायलट थी सांभवी पाठक। उड़ान भरने के 35 मिनट बाद यानी 8:45 पर प्लेन रडार से बाहर हो गया। जब पायलट ने प्लेन को बारामती एयरपोर्ट के रनवे 11 पर लैंड कराने की कोशिश की तो वे असफल रहीं। प्लेन को दोबारा आसमान में उड़ाने की कोशिश की गई ताकि फिर से ठीक तरीके से लैंडिंग करवाई जा सके, लेकिन तभी विमान ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन पर आ गिरा। विमान के जमीन पर आते ही
जोरदार धमाका हुआ और फिर सब कुछ राख में तब्दील हो गया। कुछ समय बाद खबर आई कि इस भयानक विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। देश के तमाम नेताओं के शोक संदेश सामने आने लगे। इसके अलावा पूरे पवार परिवार में शोक का माहौल है। महाराष्ट्र में अजित पवार के समर्थक अपने नेता को याद करते हुए आंसू बहा रहे हैं। देखना यह होगा कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बदलाव होते हैं। क्या पवार परिवार फिर से एक साथ आ जाएगा? फिलहाल हम कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि यह सब बातें भविष्य के गर्भ में हैं। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं और भी एपिसोड्स को देखें और इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है वो भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।